ऐसा गांव आगरा मंडल में ये पहला गांव है जिसके जहां पर धार्मिक प्रवचन प्रति साल होते हैं। ऐसा गांव कोई नहीं है। किसी किसी गांव में तो भागवत नाम की चीज ही नहीं है। भाई धन्य है ये पैसे की भूमि जहां पर ऐसे भक्त लोग पैदा हैं। लेकिन आप पैसे ही के लोगों और हमारी माताओं बहनाओं, अफसोस इस बात का है कि हमारे शास्त्री महोदय एक शब्द आपसे अभी कहा है उन्होंने अपनी भागवत में कि एक ऐसा दुर्गुण पैदा इस गांव में हो गया है जो आपको बजाय उत्थान के पतन की ओर ले जाएगा। ध्यान रखना, इससे दूर रहो। इस शराब को पास मत आने दो। 100 बच्चे यहां रेस लगाते हैं, अपने भविष्य को उज्जवल करते हैं। मेरे भाइयों और मेरी बहनाओं, अगर इनको तुमने दुर्गुणों से नहीं रोका तो इन्होंने कही थी अभी शास्त्री जी महोदय ने कि वहीं पर आ जाओगे जहां पर तुम थे। ठीक है, अब मैं कुछ आगे बोलना चाहता हूं, उसे ध्यान से सुने आप। देखिए ऐसा हो क्यों रहा है। हमारे शास्त्री महोदय इतनी सरस भाषा में आपको उपदेश कर रहे हैं और इनके शब्दों को हृदयंगम करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। देखिए कैसे कैसे महान उपदेश दिए हैं इन्होंने। मेरी माताओं और बहनों ध्यान से सुनो। इस गांव में पैसे ही में कुछ मुझे बुजुर्ग दिखाई भी दे रहे हैं। 5-6 बार तो रामायण में कह गया हूं, आपको पता होगा। भक्तों देखिए और कितनी गहराई से कथा कह रहे हैं। अनुभव जीवन में काम करता है। सबसे बड़ी चूक जो हो रही है आज हमारी समाज के अंदर, त्रेता द्वापर इनमें जो कुछ चरित्र ऐसे हुए हैं जिनका हम अनुकरण नहीं कर सकते। लेकिन ध्यान रखो, आज बड़े अफसोस का विषय है कि हमारी माताएं और बहनाएं और हमारे भाई बंधु, हमारे पिता तुल्य जो आज सभा में बैठे हैं, ये कथा को बड़े ध्यान से सुनने हैं। भैया ध्यान से तो तुम सुनते हो लेकिन उसका पालन नहीं करते। सबसे बड़ी बात तो ये है। माताओं देखो, माताओं सुनिए, माता बच्चे की प्रथम गुरु होती है। ध्यान रखना इस बात का। माता बच्चे की प्रथम गुरु होती है। माता जैसे अंक अंकित कर देगी बच्चे पर, वो जीवन पर्यंत बने रहेंगे, जीवन पर्यंत बने रहेंगे। तो मेरी माताओं बहनाओं, हम और शास्त्री जी एक ही अखाड़े के आदमी हैं। मैं इतना विद्वान तो नहीं हूं जो ये मेरी इतनी उपमा देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि बच्चों को संस्कार आप दीजिए। आज जो इतने उत्पात मच रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, जितनी समाज के अंदर कुरीतियां हो रही हैं, ये माताओं बहनाओं बुरा मत मानना, ये देन आपकी है। अगर शुरू से आप बच्चे को संस्कार देना शुरू कर देंगे तो बच्चा गलत रास्ते पर कभी नहीं चलेगा। ध्यान रखो इस बात का। देखिए मैं एक दृष्टांत दे रहा हूं, ये अभी दे रहा हूं, एक दृष्टांत दे रहा हूं। ये बुजुर्गों से ज्ञान होता है, बुजुर्गों से ज्ञान होता है। हम शास्त्री जी के यहां एक बार गए थे, सुन लो। तो हमारी ये हार्दिक इच्छा थी कि शास्त्री जी तो हमारे यहाँ आते हैं, पर हम शास्त्री जी के यहाँ अभी तक पहुंच ही न पाए। तो देखिए ये तो बेचारे कासगंज में कथा कह रहे थे, तो हम अनायास अपने बच्चे का कार्ड लेकर इनके घर गए। तो देखिए मेरी अंतिम अभिलाषा ये थी
कि जब इनको हमने आशीर्वाद दे दिया तो हमारा कर्तव्य है कि हम इनकी माता से आशीर्वाद लेकर आएंगे, माता से आशीर्वाद लेकर आएंगे। तो भक्तों, आशीर्वाद एक अटल होता है, ये टलता नहीं। तो इनकी मां ने ये बात कही थी कि बेटा जो आज तुम कह रहे हो इसी बात को मेरा बेटा पप्पू कहता है। पूछ लेना इनको कभी भी। मैंने एक चौपाई कही थी, ध्यान रखना, कि बाढ़ है पुत्र पिता के धर्म और आपन कृषि आपने करना। पिता की संतान आगे तभी बढ़ेगी जब पिता धर्मात्मा होगा। और जब पिता ही ठाड़े है कि दारू पी रहे हो तो बेटा तो अट्टा पे जाके पिएगो। ये ध्यान रखना, बहुत कुछ कथाएं कही हैं। तो इनकी मां ने हमें आशीर्वाद दिया और जाओ बेटा तुम फलोगे फूलोगे। तो मेरी तो ये अंतिम इच्छा थी। तो ध्यान रखना, बड़े बूढ़ों से आशीर्वाद लेना। और माताओं भैयाओं, मैं तुमसे यही आग्रह करूंगा कि आप अपनी संतान को सुधार लो, वह घर स्वर्ग हो जाएगा। 3 बातों को ध्यान रखना शास्त्री जी, 3 बातों को ध्यान। जिस घर में पिता समझदार होता है वो घर बन जाता है, और जिसमें माता समझदार होती है, जिस घर में माता समझदार होती है वो घर मंदिर बन जाता है। ध्यान से समझने की जरूरत है। और जिस घर में संतान समझदार होती है वो घर स्वर्ग बन जाता है। शास्त्री जी महोदय को यह पता है मेरे घर की स्थिति का, मैं क्या था और अब क्या। कहने की मुझे जरूरत नहीं, किसी दिन समय पहने पर ये खुद बता देंगे। तो मैं केवल यही आग्रह करूंगा, अब समय भी हो रहा है, कि आप माताओं बहनाओं अपने बच्चों की ध्यान रखना, और भाई बंधुओं तुम भी नजर रखना ताकि आप आगे बढ़ सके। केवल यही मेरा परिचय। हेलो, बोलिए गोविंद भगवान की। ध्यान रखना, अंत में दुर्योधन और भीम का गदा युद्ध हुआ था और उसमें